हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। तो ऐसा ही वीडियो मिलता रहता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लगातार बेसिस पे मैं स्टैटिस्टिक्स का वीडियोस में डाल रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि, और शेयर भी कीजिएगा जो लोग को ऐसे स्टैटिस्टिक्स का वीडियोस चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। यूट्यूब पे ऐसा डालता बहुत कम लोग हैं, मुझे तो नहीं दिखा अभी भी, लेकिन बहुत कम लोग डालते हैं। वैसे भी स्टैटिस्टिक्स का क्लास 12 का WBCIJC के ऊपर। तो आज का जो वीडियो है वो है कोरिलेशन के ऊपर, एंड कोरिलेशन के बारे में मैं आज जो नेक्स्ट वीडियो है वो आज मैं मतलब बना रहा हूँ। और इसमें मैं पहले स्टार्ट करूँगा प्रॉपर्टीज़ से, और उसके बाद हम आगे जाएंगे और कुछ बातें मैं बोलूँगा ताकि वो क्लियर होता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले तो हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मतलब कोरिलेशन नहीं, जो सिंपल कोरिलेशन का मेज़र होता है RXY, उसके ऊपर हम उसका प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ RXY। तो पहला प्रॉपर्टी हम इसके बारे में जानेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है यहाँ पे, वो होता है कि इट इज़ यूनिट फ्री। इट इज़ यूनिट फ्री, यूनिट फ्री प्योर नंबर, प्योर नंबर। अब ये क्यों है, तो थोड़ा सा देखिएगा, हम फॉर्मूला से देखते हैं। R इक्वल्स टू क्या था, कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाई रूट अंडर वेरिएंस x इंटू रूट अंडर वेरिएंस y। तो हम कोवेरिएंस ऑफ x, y को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/n समेशन xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार। और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे रूट के अंदर क्या होता है, 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर 1/n समेशन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। अब इसका सिर्फ यूनिट को ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर वाला यूनिट क्या होगा, ये कुछ एक क्वांटिटी होगा, मान लो कुछ इसका यूनिट है m यूनिट। ठीक है, x जो है, x कोई एक क्वांटिटी है, उसका m यूनिट है। और मान लेते हैं कि जो x और y है वो सेम एट्रीब्यूट का वेरिएबल है, सेम एट्रीब्यूट उसका वेरिएबल है ये। इसका मतलब मान लो सेम है, दोनों ही सेम है, मान लो x एंड y दोनों ही लेंथ है। ठीक है, मतलब लेंथ एंड मान लो कुछ जो ब्रेस्ट का जो मतलब जो छाती मापते हैं ना, तो छाती मापते हैं तो उसको भी हम नॉर्मल से जो स्ट्रिप आता है उस स्ट्रिप से मापते हैं। तो ये भी मान लो स्ट्रिप से मापा जा रहा है, एक्स भी आपका लेंथ मापा जा रहा है। ठीक है, मतलब बॉडी लेंथ जो है वो मापा जा रहा है, और आपका जो छाती होता है वो छाती का वो जो कितना चौड़ा है वो भी मापा जा रहा है। तो दोनों सेम है, दोनों सेम उसका यूनिट है। इसका भी सेम ही सेंटीमीटर या मान लो कुछ इंची से मापा जाएगा, इसको भी इंची या सेंटीमीटर से मापा जा सकता है। तो सेम यूनिट का है। तो सेम तरीके से मान लेते हैं एक्स एंड वाई सेम वेरिएबल का, सेम एट्रीब्यूट का वेरिएबल है। और उसके बाद अगर हम इसको करें तो मान लेते हैं एम यूनिट है, एम मतलब कुछ सेमी या कुछ इंची ऐसा कुछ है एम। और सेम तरीके से वाई भी क्या होगा, एम यूनिट का होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये स्क्वायर है, तो ये कुछ एम यूनिट का है, उसका स्क्वायर है, फिर रूट है, तो यहाँ से एम यूनिट आता है। समझ में आ रहा है ना, ये xi माइनस x बार का होल स्क्वायर है, मतलब m का पहले स्क्वायर हुआ, उसके बाद रूट था, तो यहाँ से m यूनिट ही आएगा। सेम तरीके से यहाँ से क्या आएगा, m स्क्वायर का रूट सेम तरीके से इज इक्वल टू m यूनिट आएगा। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ऊपर में क्या है m इंटू एम, और नीचे है सिर्फ अगर यूनिट की बात करें, यहाँ पे यूनिट एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, तो अगर सिर्फ यूनिट एनालिसिस करें तो ऊपर में m इंटू एम है, नीचे भी m इंटू एम है। देखिए यहाँ पे m है, यहाँ से m आ रहा है और यहाँ से m आ रहा है, तो m इंटू एम हो गया। तो यहाँ पे m स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर मतलब 1 हो गया, मतलब यूनिट फ्री। क्या हो रहा है, यूनिट फ्री हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ अ यूनिट फ्री प्योर नंबर, इट इज़ अ यूनिट फ्री प्योर नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी के अंदर जो आता है वो आता है ये यूनिट फ्री प्योर नंबर है। तो इसको मिटा देते हैं,
बीटा के हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर जाते हैं। पहला क्या था, यूनिट फ्री, यहाँ पे प्योर नंबर आता है। जो सेकेंड नंबर पे आता है वो आता है आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर वाई एक्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स। सो इट इज़ अ सिमेट्रिक। सो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, कंक्लूजन जो आता है या रिजल्ट जो आता है, सिद्धांत जो आता है जो इम्पोर्टेंट है, सो इट्स यहाँ पे एक स्टार लगा दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इट्स अ सिमेट्रिक मेजर, सिमेट्रिक मेजर है ये, ठीक है, क्योंकि आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स है, तो ये सिमेट्रिक मेजर हम कह सकते हैं। जो तीसरा नंबर पे आता है वो आता है आर एक्स वाई -1 से 1 के अंदर रहता है। इसका जो वैल्यू है, अगर आप कोई भी एनालिसिस कर लो, कोई भी सेट ले लो, कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज ले लो, उसके लिए आर एक्स वाई हमेशा -1 से 1 के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये तीसरा नंबर पे आता है। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो यहाँ पे प्रूफ आता है, मतलब ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ फॉर्मूला जो हम आगे देख चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला? जो ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला जो सिद्धांत है, इसका प्रूफ हम देखेंगे। प्रूफ ऑफ -1 से आर एक्स वाई और 1, ये जो सिद्धांत है इसका हम प्रूफ देखेंगे कि ये प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। इसका प्रूफ बुक में कुछ और तरीके से दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हो, लेकिन मैं जो प्रेफर करूँगा ये प्रूफ हम करेंगे थ्रू कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी, प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी। तो उस कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी से हम इसको प्रूफ करेंगे। कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी में पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके फिर हम प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ ऑफ, आप इसमें हेडिंग दे सकते हो कि प्रूफ ऑफ -1 से 1 के अंदर जो आर एक्स वाई रहता है, आर एक्स वाई को आप सिंपली आर भी लिख सकते हो, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि आर एक्स वाई और आर वाई एक्स दोनों इक्वल होता है और दोनों को हम आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे -1 से आर 1 के अंदर रहता है, और इसका ही जो प्रूफ है ये हम करने वाले हैं। तो प्रूफ करेंगे थ्रू कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी। अब ये व्हाट इज कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन ठीक है फिर से बता देते हैं कि व्हाट इज कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी। अगर मैं बताऊँ कि एक्चुअली ये क्या है, तो कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी को हम CS इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। CS इनइक्वालिटी ये क्या कहता है, समेशन AI स्क्वायर इंटू समेशन BI स्क्वायर, मतलब AI और मतलब BI जो है ये दो अलग अलग टू वेरिएबल्स है, टू सेपरेट वेरिएबल्स, अलग अलग दो वेरिएबल्स इनटू, ये मतलब ये इनटू दिस इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू समेशन AI BI, ये जो है उसका होल स्क्वायर। तो दिस इज द प्रूफ, दिस इज द इनइक्वालिटी ऑफ कॉची-स्क्वायर। अब जो ये कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी है, इस कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी से हम प्रूफ करेंगे कि -1 से 1 के अंदर आर रहता है। तो चलते हैं और देखते हैं, ठीक है, प्रूफ पे चलते हैं हमें डायरेक्ट। तो जो प्रूफ है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो हम जो प्रूफ करेंगे उसके लिए लेंगे कि लेट, ठीक है, लेट यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लेते हैं जो AI है उसको xi माइनस x बार लेते हैं, और BI को लेते हैं yi माइनस y बार। मतलब जो AI का वैल्यू है वो xi माइनस x बार है और BI का वैल्यू yi माइनस y बार है। इसको लेते हुए हम डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ AI एंड BI इन CS इनइक्वालिटी पे हम डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि समेशन AI स्क्वायर इंटू समेशन, यहाँ पे मैं आधा कर लेता हूँ इसको ताकि जल्दी बोर्ड ना भर जाए। तो AI स्क्वायर इंटू BI स्क्वायर
इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू ए आई बी आई का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ए आई की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का एक्स वाई माइनस एक्स बार, और यहाँ पे होल स्क्वायर तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और मैं जो ये लिख रहा हूँ ना बार बार, इसका मतलब मैं पहले भी बता चुका था, ये एक्चुअली आई इक्वल्स टू 1 to n है, मतलब इन नंबर ऑफ सेट्स है, मतलब कुछ ऐसा है a1 a2 ऐसे तरीके से an और b1 b2 ऐसे तरीके से bn, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वो बार बार एक ही चीज़ को नहीं लिखूंगा, इसलिए जस्ट इसके नीचे एक एक आई लगवा दे रहा हूँ और जस्ट इसको कैरी कर रहे हैं। लेकिन लगातार बेसिस पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इनटू समेशन बी आई के जगह हमें क्या रखना है, वाई आई माइनस वाई बार, सो वाई आई माइनस वाई बार उसका होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू ए आई इंटू बी आई, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, ये लिख सकते हैं, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, दिस इज वेरिएंस, दिस इज नथिंग बट दिस इज वेरिएंस, नो दिस इज नॉट वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस में आपका क्या होता है, 1/n भी होता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे समेशन निकालते हैं हम वेरिएंस की फॉर्मूला से और मीन की फॉर्मूला से, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे डायरेक्ट बताते हैं, थोड़ा सा मतलब बता देते हैं, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था, वेरिएंस ऑफ एक्स था। तब बस n को जस्ट यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन आ जाएगा, मतलब जो यहाँ पे है वो आ जाएगा। तो क्या आएगा, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू वेरियंस x। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं n इंटू वेरियंस x, इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेम तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, n ऑफ वेरियंस y। अब ये वाला क्या है, ये वाला आपका ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज़ दिस। तो पहले कोवेरिएंस का फॉर्मूला को ऑब्जर्व कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, यही था। तो जस्ट n को यहाँ पे रखिए, तो क्या आएगा, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ क्या, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये है, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर भी था, यहाँ पे मिस कर दिया था, यहाँ पे स्क्वायर था एक, ठीक है। देखिए ये वाला जो स्क्वायर है ना, यहाँ पे था, अच्छी बात है। तो यहाँ पे स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर होगा, तो n इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसका स्क्वायर। जस्ट फाइनल क्या आया, ये आया, तो यहाँ पे ये आ गया था। उसके बाद हम आगे जाएंगे, मिटा देते हैं, पूरा मिटाते हैं, जस्ट ऊपर वाला लाइन रखेंगे। पहले ये लिया गया था, उसके बाद जस्ट इसके ऊपर पुट किया, ए आई की जगह ये, बी आई की जगह ये, जस्ट फॉर्मूला पे पुट करने के बाद ऐसा आया। और कोवेरिएंस का फॉर्मूला से समेशन निकाला, वेरिएंस के फॉर्मूला से समेशन निकाला, ये आया, ठीक है। तो चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर वाला मिटा के बताते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो हमारे पास क्या आया, n ऑफ वेरिएंस ऑफ x, क्या आया हमारे पास, n ऑफ वेरिएंस ऑफ x इंटू n ऑफ वेरिएंस ऑफ y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y का होल स्क्वायर, यही आया आपके पास। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे n स्क्वायर था, देखो n इंटू n स्क्वायर, और यहाँ पे भी n स्क्वायर, तो इसको हम काट सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि n एक पॉजिटिव चीज़ है, तो उसमें मेस्टअप नहीं होगा। n स्क्वायर तो ऐसे भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर एक मतलब n अगर नेगेटिव हो भी जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो समस्या नहीं है। हम n यहाँ पे n स्क्वायर और यहाँ पे n स्क्वायर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना है हमें, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आया वेरिएंस ऑफ एक्स, ऐसे इसको थोड़ा सा लगा देते हैं डायरेक्ट, ताकि आपको समझ में आए। ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इसको जस्ट घुमा देते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। कैसे, इसको इसके नीचे दे देते हैं, ये वाला इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा चीज़ है ना, इसके नीचे,
तब क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा क्या होगा आपके पास। देखिए कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय रूट अंडर वेरिएंस x इंटू रूट अंडर वेरिएंस y उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप ऑब्जर्व कर पाओ। कोवेरिएंस ऑफ x, y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x इसको हम रूट अंडर ऑफ वेरिएंस ऑफ x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वेरिएंस ऑफ y इसको हम रूट अंडर वेरिएंस ऑफ y उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सबका एक स्क्वायर हो गया, ये दोनों इसके नीचे चला जाएगा, तो मतलब ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर पे रहेगा, टोटल का होल स्क्वायर होगा। और जस्ट इधर कुछ बचा नहीं तो वन रखा, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग 0 रख देते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे अगर इसको जस्ट नीचे रखेंगे तो यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा ये गलती करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे कुछ एक क्वांटिटी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 होने से, कुछ एक क्वांटिटी का होल स्क्वायर अगर लेस देन और इज इक्वल्स टू 1, कुछ एक क्वांटिटी का, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ एक क्वांटिटी का अगर होल स्क्वायर लेस देन और इज इक्वल्स टू 1 है तो मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 1 तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो x होगा वो -1 से 1 के अंदर रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं। प्रूफ आप कोई भी एक नंबर लेके चेक कर लो, कोई भी एक नंबर लेके आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बात आप ध्यान से देखिएगा। अब ये ये क्यों लिख पा रहा हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। जो आपके पास कोई भी एक, मान लो एक्स स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, तो वो अगर 1 से छोटा है इसका मतलब है x आपका ये होगा, ये एकदम बहुत बढ़िया वाला एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आप एक रिजल्ट है, सिद्धांत है, आप इसको समझ सकते हो, लिख सकते हो अगर आपको पता नहीं है अभी भी। अब ये अंदर जो चीज़ है ये क्या है, दिस इज आर एक्स वाई, जो सिंपली जिसको हम आर बोलते हैं वही है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आर इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, आर -1 से 1 के अंदर रहता है। कोई भी एक नंबर आप देके चेक कर सकते हो, जैसे 2 तो 1 से छोटा नहीं है, तो मान लो कुछ नंबर है 1.5 भी नहीं होगा, 0.5 मान लो, वो 1 से छोटा है, और 0.5 पॉजिटिव नंबर भी है। देखिए ये 1 और -1 के अंदर रहता है, बिल्कुल इसके अंदर आप ऐसे लगा सकते हो, तो -1 और 1 के अंदर ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -1 के बाहर चला जाएगा, -1 से छोटा होगा कुछ एक नंबर, उसका स्क्वायर करोगे तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया, मान लो कुछ नंबर है 1.5 -1.5, अब -1.5 -1 से छोटा है, ये आपको पता है ना। यहाँ पर नंबर लाइन अगर हम इसको ड्रॉ करें, देखिए वही थोड़ा सा डीप में चला जाते हैं बाद में जाके, क्योंकि ये सब छोटा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ में आता है। 0 -1 और ये -1.5, तो -1.5 -1 से छोटा है, ठीक है। जितना ज़्यादा हम राइट में जाएंगे उतना उसका मैग्नीट्यूड या इसको प्रायोरिटी बोल सकते हो, तो प्रायोरिटी बढ़ जाता है, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है इससे, -1.5 इज लेस देन -1। अब -1.5 का होल स्क्वायर करो, कुछ एक जो नंबर आएगा ना वो 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, ये जो 1 है इससे बड़ा होगा, तब ये वाला कंडीशन नहीं आता है, तब क्या होगा, ये वाला कंडीशन नहीं आएगा। इसका मतलब -1 और 1 के अंदर जो भी नंबर होगा उसका अगर स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा 1 से छोटा होगा, हमेशा, गांठ बांध लो, हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम फिर से प्रूफ चाहोगे तो आप रैशनल नंबर लेके सोच सकते हो, जैसे 1/2, यही तो 0.5 है ना, 1/2, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1/4 आएगा, और 4/4 1 होता है, तो इसका मतलब वही, यहाँ पे ये वाला साइन नहीं लगाओगे तो ठीक है, ये इससे छोटा है। सेम तरीके से यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, 1/8, 1/9, 1/10, कोई भी नंबर ले लो, सारा 1 से छोटा है, इसका स्क्वायर करोगे तो सारा 1 के छोटा,
इससे ज़्यादा छोटा, मतलब ये इसका स्क्वायर करोगे तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 1 तक पहुँच भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सब मैथ्स की बात है, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश किया। तो मुद्दा बात जो है ये आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर अगर 1 से छोटा है या इक्वल है वो हमेशा -1 से 1 के अंदर रहेगा। इक्वालिटी साइन को हटाओ, ये याद रखो कि एक्स स्क्वायर जो 1 से छोटा है तब मतलब x जो है वो -1 और 1 के अंदर होगा, ठीक है। हालांकि ये मुझे कुछ x, ठीक है, x लिख सकते हो, या इसको हम डायरेक्ट z लिखें तो z इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, तब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई लिख सकते हो, इससे बाद में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया, मतलब RxY आपका -1 और 1 के अंदर रहा, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया ना, तो 20 मिनट्स ऑलरेडी ख़त्म हो गया, मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो हम अभी तक क्या एक्सप्लेन किए थोड़ा सा बता देते हैं। पहला एक्सप्लेन किया कि जो ये प्योर नंबर है, यूनिट फ्री नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। RxY एक यूनिट फ्री नंबर है, RxY और RyX जो है वो सेम है। इसका मतलब ये जो मेजरमेंट है ना जो हम कर रहे हैं, सिंपल कोरिलेशन मेजरमेंट जो है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसको R को हम बोलते हैं, ये सिमेट्रिक मेजरमेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि RxY क्या है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, कुछ और ऑप्शन दे सकता है, तो आपको सिमेट्रिक लगाना है। -1 और 1 के अंदर रहता है RxY। इसका प्रूफ भी मैं अभी बताया थ्रू कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। अब कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी क्या होता है ये भी मैं डिस्कस किया। कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी से ये कैसे प्रूफ करेंगे कि -1 और 1 के अंदर R रहता है, कैसे करना है, पुट AI इक्वल टू xi माइनस x बार एंड bi इक्वल टू yi माइनस y बार। इससे हम प्रूफ कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट करोगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बताते हैं कुछ और बातें। देखिए, बुक में मैं कुछ बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे बुक में आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये जो हम कैलकुलेट, मतलब जो लीनियर कोरिलेशन के लिए जो R की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, लीनियर कोरिलेशन के लिए हम R को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ के देख सकते हो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा करीब लेके बताता हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो यहाँ पे ये जो मेज़रमेंट है, ये भी हम मेजर ऑफ सिंपल कोरिलेशन बता सकते हैं, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक्स है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लो। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा देख लो। ये पेज नंबर है आपका कितना, पेज नंबर 333 है, ठीक है। इसको देखिए, तो यहाँ पे बता रहा है कि कैसे क्यों ये इम्पोर्टेंट, मतलब क्यों ये सिंपल कोरिलेशन है। तो थोड़ा सा पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा जो मैं अभी बताया कि जो समेशन ये है, समेशन xi y बार, मतलब ये वाला xi yi डैश xi डैश yi डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार, मतलब जो कोवेरिएंस होता है, दिस इज कोवेरिएंस ना, दिस इज द कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस को हम क्यों सिंपल कोरिलेशन के लिए, मतलब सिंपल कोरिलेशन जो मेजरमेंट है, सिंपल कोरिलेशन जो मेजरमेंट होता है उसके लिए क्यों हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ ड्रॉबैक्स है। वो जो ड्रॉबैक्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहला चीज़ है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर है, मतलब नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पे 2 पेयर है, मतलब एक पेयर है, एक पेयर ऑफ वेरिएबल। अगर एक और वेरिएबल है, एक पेयर उसका है, तो दोनों का वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना पेयर है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर मान लो कुछ हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2 अलग अलग मेजरमेंट के लिए, मतलब हाइट और वेट के लिए मान लो, ठीक है, तो वो एक पेयर हो गया। अब अगर दूसरा एक कोई और पेयर है, कुछ अलग पेयर है, तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा कि क्या कुछ अलग पेयर है या नहीं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पेयर, नंबर ऑफ पेयर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंडली, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल एंड ऑल्सो ऑन द वेरिएबिलिटी।
ठीक है, यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मान लो एक्स एंड वाई यहाँ पे कुछ यूनिट है, मान लो एक्स हाइट है तो इसका सेंटीमीटर, वेट है आपका केजी या ग्राम, लेकिन कुछ और है तो उसका यूनिट अलग हो जाएगा, तो वो अलग नहीं होना चाहिए। सिंपल कोरिलेशन मेजरमेंट मतलब क्या है, हम देखें अभी कि आर का कोई यूनिट ही नहीं है। जो आइडियल जो सिंपल कोरिलेशन मेजरमेंट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर है, जो हम अभी पढ़े, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर वेरिएंस इनटू रूट अंडर वेरिएंस वाई, इसका कोई यूनिट ही नहीं है। तो ये कितना बढ़िया है कि सिंपल एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका कोई यूनिट नहीं है, जो एक नंबर है उससे बताता है कि वो कितना अच्छा एक लीनियर कोरिलेशन है, लीनियर एसोसिएशन है, वो बता रहा है। लेकिन अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें कोई ड्रॉबैक्स है, कुछ ड्रॉबैक्स के अंदर क्या आता है, यूनिट भी रहता है कि यूनिट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पेयर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला नहीं करेगा, वो पहला वाला, क्योंकि उसमें रूट अंडर वेरिएंस एस रूट अंडर वेरिएंस वाई हो गया। अगर कोई और एक पेयर होगा तो उसको भी नीचे रख देंगे, रूट अंडर वेरिएंस जेड रूट अंडर वेरिएंस पी, तो उसका भी कोवेरिएंस लगा लेंगे, तो 2 कोवेरिएंस होगा, उसका m स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर यूनिट होगा तो m⁴ होगा, और कुछ नंबर एक तो आ ही जाएगा m⁴, ऊपर नीचे भी m⁴, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से कैंसिल आउट होकर यूनिट फ्री हो जाएगा। तो आर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, वो जो मेजरमेंट है ना, बहुत बढ़िया मेजरमेंट है। ऊपर में कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई है, डिवाइडेड रूट अंडर वेरिएंस है, रूट अंडर वेरिएंस, इतना ज़बरदस्त तरीके से वो बनाया गया है वो मेजरमेंट, बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन इसको हम नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि मैं बता दिया कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और कुछ बातें हैं, इट मे बी नोटेड दैट दिस फैक्टर्स हैव नथिंग टू डू विद द कोरिलेशन, द फर्स्ट डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय डिवाइडिंग द एक्सप्रेशन बाय n एंड द अदर डिफेक्ट, अच्छा यहाँ पे बाई n नहीं लिखा हुआ है, तो ये दिस इज नॉट कोवेरिएंस, ठीक है, तो 1/n था उसमें कोवेरिएंस में, एंड द अदर डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड बाय डिवाइडिंग इट बाय द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन Sx एंड xy ऑफ द x एंड y। मतलब कैसे r बनता है, कैसे r इसको बना सकते हो तुम बोलो, यहाँ पे 1/n लगा दो, नीचे Sx रख दो, नीचे xy, यही तो r है। तो वही बता रहे कि ये जो डिफेक्ट है इसके अंदर, ये जो पहले था, ये जो डिफेक्ट था इसके अंदर, इसको कैसे हटा सकते हैं, इसको बाई n करना है और इसको Sx xy रखना है ताकि r आ जाए, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये एक्चुअली बता रहा है कि कैसे r आया, ठीक है, एनालिटिकली हम कैसे r ले आए, ठीक है, ताकि एक अच्छा मेजरमेंट बन पाए। बहुत बढ़िया, rxy कैसे आया यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो जस्ट इतना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बता दिया, और कुछ एक्सप्लेन करना है तो आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा सा देख लेना, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है, वो नोट्स में लिख लेना, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, नेक्स्ट आपका एक और वीडियो आएगा, जैसे चल रहा है वैसे। एक रिमार्क इसको इसमें लिख लीजिए, रिमार्क इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, देखिए ध्यान से। जो rxy है वो +1 अगर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन x एंड y। अगर r1 आ जाए, क्योंकि -1 से 1 के अंदर रहेगा, तो ये जो इक्वालिटी साइन है जो उसके बारे में बता रहा है, और rxy अगर -1 हो गया तो आप समझ सकते हो, यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव वो रिलेशनशिप है बिटवीन x एंड y, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। मतलब कौन सा है, कुछ ऐसा है, x बढ़ रहा है तो y एकदम, जितना x बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो x बढ़ रहा है, जितना x बढ़ रहा है उतना ही y बढ़ रहा है, कुछ ऐसा, मतलब y इक्वल टू x लाइन, मतलब कुछ ऐसा, और यहाँ पे y इक्वल टू -x, समझ रहे हो तुम, ठीक है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है rxy अगर 0 हो जाए, मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ठीक है, फिर भी ये rxy के टर्म पे हम डिस्कस नहीं किए थे। तो rxy अगर 0 हो जाए तब क्या होगा, तब यहाँ पे आप बताओगे 0 कोरिलेशन बिटवीन, 0
कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, दैट इज, हम इसको कहते हैं नो लीनियर रिलेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI पॉइंट, कि नो लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इसको आप कंक्लूजन पे लिख सकते हो कॉपी में। जब आपका मान लो कुछ आर का कुछ एक क्वेश्चन आया, उसमें आर आपका 0 आ गया, तो आप कॉपी में लास्ट में लिख सकते हो, कि ताकि आप एग्जामिनर का ध्यान अच्छा तरीके से मतलब घुमा सकते हो, तुम्हारे पेपर में बढ़िया तरीके से इंप्रेशन दिखा सकते हो कि नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। हम इसमें डायरेक्ट बोल सकते हैं अगर आर एक्स वाई 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये है। नेक्स्ट जो है रिमार्क में, ये फर्स्ट रिमार्क था। दूसरा रिमार्क डिस्कस करते हैं जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो क्या है, ध्यान से देखिए, विच वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या आपका अभी बताया कि आर एक्स वाई इक्वल टू 0 होने से हम बता सकते हैं कि देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अब कुछ यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि इफ देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, तब क्या हम इसको लिख सकते हैं आर एक्स वाई इक्वल टू 0? कोई भी अगर रिलेशनशिप नहीं है तब क्या आर एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखिए। ठीक है, तो एक्चुअली ये होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। कुछ पॉइंट यहाँ पे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है कुछ पॉइंट्स में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं बता दिया कि आर एक्स वाई 0 होगा, तो देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। और जो सेकेंड पॉइंट आता है वो है इफ देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, लीनियर तो छोड़ो, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तब आर एक्स वाई 0 होगा। बट इफ आर एक्स वाई अगर 0 हो गया, तब आप नहीं बोल सकते हो कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, मतलब इसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ये कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ठीक है, कन्वर्स may not be true। मतलब अगर नो रिलेशनशिप है तब आप आर एक्स वाई को 0 बताओगे। लेकिन तुम्हारा आर एक्स वाई अगर 0 आ गया, आप उल्टा नहीं बता सकते हो कि एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है, नहीं बता सकते, मे भी और मे नॉट भी। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट आप इसको डायरेक्ट बता सकते हो, दिस इज VVI, ये 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है कि आर एक्स वाई अगर 0 है तो देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। नो रिलेशनशिप नहीं, नो लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, और ये है नो रिलेशनशिप, तो अलग अलग चीज़ है। ये नो रिलेशनशिप है और ये नो लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन ये पहले नहीं बताया जा रहा है आर एक्स वाई 0। पहले अगर तुम्हें बताया गया कि नो रिलेशनशिप, तब आप बताओगे आर एक्स वाई 0। लेकिन इसका उल्टा आप नहीं बता सकते हो, मे भी और मे नॉट भी। लेकिन इसको आप डायरेक्ट बता सकते हो कि आर एक्स वाई अगर 0 आपको पता है, तो इसको आप डायरेक्ट बता सकते हो कि देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। नो लीनियर रिलेशनशिप तो नहीं होगा, इतना तो पक्का है। ठीक है, लेकिन नो रिलेशनशिप आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो यहाँ से, मे बी और मे नॉट बी। मैं लिख दिया पूरा चीज़। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करो। पहले थोड़ा सा टाइम लो, इसको नोट करो, फिर मैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। जल्दी से नोट करो। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये जो चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा मतलब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए होगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसका समेशन ऑफ एक्स आई कितना होगा? और मान लो आपको डेटा दिया गया है, तो आप तभी निकालोगे ना। एक्स वाई मान लो डेटा दिया गया है -2 -1 0 1 2
इसके लिए सॉरी इसके लिए तो नहीं होगा, कुछ डिफरेंट डेटास है। इसके लिए मतलब 4 है, 1 है, 0 1 4 है। तो जब यहाँ पे आपका ये होगा x एंड y -2 -1 0 1 2 और y आपका 4 1 0 1 4। मान लो ये डेटा दिया गया y = x² सपोज आपका है, तो आप एक समेशन ऑफ xi निकालोगे तो कितना आएगा, -2 -1 -3 और 3, तो क्या होगा 0 हो गया। समेशन ऑफ yi निकालो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया, समेशन ऑफ नहीं समेशन ऑफ ठीक है, समेशन ऑफ yi का निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, समेशन ऑफ yi आपके पास नहीं निकालना है, समेशन ऑफ xi yi निकालो। ये कितना आएगा, -8 -1 0 1 और 8, तो कितना आ गया 0। ठीक है, कोवेरिएंस कितना आ गया, अब देखिए ध्यान से, कोवेरिएंस कितना आ गया। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन xi yi माइनस x बार y बार। तो x यहाँ पे जो x समेशन ऑफ xi 0 है, तो हम डायरेक्ट बता सकते कि यहाँ पे समेशन ऑफ xi बाई n मतलब वो भी 0 होगा, मतलब ये क्या है x बार है, तो मतलब x बार भी 0 है। ये x बार भी अगर 0 है और 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ पे ये पूरा जो चीज़ है इसके अंदर समेशन ऑफ xi yi ऑलरेडी 0 है, तो 0/n उसको भी 0 बता सकते हैं, तो 0 - 0 0 हो गया। तो कोवेरिएंस अगर 0 हो गया तो r क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि r के अंदर क्या होता है, ये ऊपर होता है कोवेरिएंस ऑफ x y और नीचे कुछ होता है। अब नीचे वाला जो चीज़ है वो तो 0 नहीं हो सकता है, वो 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। वेरिएंस कभी 0 पॉसिबल है क्या, 0 कब होगा, तो कांस्टेंट टर्म्स होगा, तो यहाँ पे तो मतलब सेम वेरिएबल्स होगा, तो यहाँ पे सेम वेरिएबल्स तो नहीं है, मतलब सेम वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स का सेम वैल्यूज तो नहीं है, तो नीचे वाला टर्म 0 नहीं होगा, ऊपर वाला टर्म 0 हो गया, नीचे वाला कुछ भी नॉन 0 है, तो मतलब जो r होगा वो 0 होगा। अब ध्यान से देखो, y = x² इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बट देयर इज स्टिल अ रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, बट उसके लिए r = 0 हो रहा है। ठीक है, उसके लिए r = 0 हो रहा है। तो तुम अगर बोलोगे कि r = 0 है तो मतलब इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना, इसके अंदर रिलेशनशिप है y = x²। इट्स नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप बट इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो यही मैं अभी यहाँ पे बताने की कोशिश किया, फिर से इसको रिपीट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, ताकि बहुत सारा चीज़ें मैं बता दिया। rxy = 0 है तो आप डायरेक्ट इसको बता सकते हो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अगर यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है x एंड y के बीच में, आपको बोल दिया गया, इट इज डिक्लेयर्ड, इट इज गिवन, तो आप बता सकते हो rxy = 0। इफ rxy = 0 आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो दे आर इंडिपेंडेंट या देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, नहीं, ये नहीं बता सकते। दिस कैन बी ट्रू, दिस कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, इट्स मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, और इसका एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर दिखा दिया, y = x², और इसका कुछ डेटा है, अगर इस डेटा के हिसाब से आप निकालोगे तो r की वैल्यू 0 आएगा, लेकिन देयर इज स्टिल अ रिलेशनशिप ऑल्दो दिस इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कुछ गलती हो रहा है तो उसको थोड़ा सा माफ़ कर दो, धीरे धीरे वो अच्छा हो जाएगा, बेटरमेंट आता है धीरे धीरे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कंटेंट रिलेटेड वीडियोस मिलता रहता है इस चैनल पे। कमेंट कीजिए अगर कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो लोग को डिज़र्व करते हैं, जो लोग ऐसे वीडियोस उनको चाहिए वो लोग को ज़रूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।